आनंद यात्रा कड़वी बाणी अध्याय नंबर 39 मनुस्मृति। समग्र भारतवर्ष वैदिक काल हो, सनातन परंपरा हो या हिंदू परंपरा, मनुस्मृति के अनुसार समग्र भारत की जातियों को बांटा गया। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए गए। ये निर्विवाद है। ब्राह्मण कहते हैं और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सच मानते हैं, जिनमें 33 कोटि देवी देवता भी मनुस्मृति के अनुसार आए हैं। उनके नीति, धर्म, पूजा, अर्चना, सेवा, पूजा बनाई गई। अगर भारत का इतिहास देखिए, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, पिछले कई हजार सालों से बड़े बड़े महान सम्राट, चक्रवर्ती, राजा, रावण और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम, महाभारत काल में श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार, भीष्म पितामह जैसे वीर हुए, द्रोणाचार्य जैसे गुरु हुए, दुर्योधन दुशासन हुए, कर्ण भी हुए, अर्जुन युधिष्ठिर भीम भी हुए, शल्य भी हुए, शिशुपाल भी हुए और राजा कंस भी हुआ और जरासंध भी हुआ। महान चक्रवर्ती सम्राट। क्या राजा क्षत्रिय थे? महान थे, चक्रवर्ती थे, लेकिन वो स्वयं कुछ निर्णय लेते थे। कोई भी कार्य करना हो, राज्य काज का, चाहे वो दरबार का हो, प्रजा का हो, युद्ध का हो, प्रजा के हित में हो या अहित में हो, स्वयं राजा निर्णय लेता था। पिछले कई हजार सालों की प्रणाली को देखो, अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करोगे तो एक बात सब सामान्य है। राजा स्वयं कोई निर्णय लेता ही नहीं था। निर्णय उसके मंत्रीगण लेते थे। मंत्रीगण में 80% से लोग ब्राह्मण होते और वैश्य होते। ब्राह्मण केवल निजी महत्वाकांक्षा, निजी स्वार्थ, पूजा पाठ और नीति नियम सिद्धांत, शूद्र अति पिछड़ों दलितों को ऊपर रखता। एक तरफ से देखा जाए तो समग्र राज्य का सर्वकालीन शासक, वास्तविक शासक गिना जाता वो ब्राह्मण था और राजा केवल और केवल नाम मात्र के रक्षक थे, वशवर्ती थे। आज की बात थोड़ी कड़वी है। क्या ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने वाले ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, जिन्होंने सभी वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता की रचना की, और वो भी संस्कृत में। क्या कोई दूसरी भाषा थी ही नहीं? लोकोबिली थी। क्यों संस्कृत में ही रचे गए सब धर्म ग्रंथ? क्यों शिक्षा व्यवस्था और आरोग्य व्यवस्था को शूद्रों, दलितों, पिछड़ों से दूर कर गया? क्षत्रिय को भी शिक्षा लेने के बाद ब्राह्मण के पास आना पड़े, वैश्य को भी जाना। शूद्र के लिए तो कोई व्यवस्था थी नहीं, न शिक्षा के स्वास्थ्य थे। तो क्या ब्राह्मणों ने अपना एकाधिकार हजारों साल से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों पे रखा? ऐसा साबित नहीं होता। बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मनन करो, चिंतन करो। राजा भी उनके अधीन रहे, वशवर्ती रहे। वास्तविक शासक तो ब्राह्मण ही थे, चाहे वो कितना बड़ा भी राज्य हो। केवल और केवल महाराजा छत्रसाल नरवी हिंद से महाराजा छत्रसाल ने स्पष्ट कहा था, कोई भी बुंदेला वंश का क्षत्रिय राजा और कोई भी प्रणामी नगर संप्रदाय को मानने वाला सुदर्शन किसी भी ब्राह्मण को अपने घर में शुभ अशुभ कर्म अगर वो करता है तो ब्राह्मण से पगड़े नहीं बंधवाएगा। शुभ अशुभ कर्म में ब्राह्मण को खड़ा नहीं रखेगा। जो भी कार्य होगा वो सुंदरसाल को प्रणामी करेगी। क्यों कहा महाराजा छत्रसाल ने? उनको पता था ब्राह्मण क्या है। कथा कथित अपने को सवर्ण श्रेष्ठ कहने वाले सुपर कास्ट। वास्तविकता का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। सोचो, समझो, मनन और चिंतन करो और दूसरों को भी भेजो। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। परमात्मा का एक अद्भुत
अतुल्य अलौकिक अंश जिसको परमात्मा ने बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया, केवल और केवल मानव मात्र, प्रेम का स्वरूप, न कोई जात, न कोई पात, न कोई ऊंच, न कोई भेद, उसमें गरीब भी नहीं, अमीर भी, सब मानव मात्र एक समान है। ये परमात्मा के हम अंश। 7वीं शताब्दी का बाद का भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो केवल और केवल चारों तरफ पराजय पराजय पराजय। इतने पुराण साहित्य ग्रंथ शताब्दियों का अध्ययन करने के बाद एक बात समझ में आई कि ब्राह्मणवादी षड्यंत्र एक चाल के तहत, साजिश के तहत 17वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से लेकर आज की 21वीं शताब्दी तक का सब कुछ जो इतिहास है वो केवल पराजय का इतिहास है। हिंदुस्तान को लिखा गया। मनुस्मृति में राजा को अधिक से अधिक 1000 गुना श्रेष्ठ ताकतवर बनाया गया, लेकिन साथ साथ राजा को ये निर्देश भी दिया गया। साथ साथ मनुस्मृति में राजा को सर्वश्रेष्ठ 1000 गुना ताकतवर बनाया गया, लेकिन साथ साथ ये भी निर्देश दिया गया कि वो 4 वेद पाठे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद महापंडित ब्राह्मणों को अपने मंत्रिगण में शामिल करेगा। उनके निर्देशानुसार शासन रहे, चाहे वो कुछ भी प्रजा का काम हो या राज का हो। रामायण और रामचरित के मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते सर्वश्रेष्ठ है, वो भी स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते थे, नहीं वो राजा का, नहीं वो प्रजा का। उनके गुरु जो वशिष्ठ थे वो ब्राह्मण थे, उनको पूछने के बाद उनके निर्देश अनुसार ही वो काम करते थे। कहने का तात्पर्य वो स्वयं कोई निर्णय लेते नहीं थे, इसलिए राम में सर्वश्रेष्ठ होने के बाद कुछ अवगुण दिखे, उनमें उन्होंने संबुक की हत्या की, माता सीता को कितने कष्ट किए, संघर्ष में जकड़ दिया, अपने लव कुश पुत्र को भी नहीं पहचाना। अंत में जब गिलानी हुई तब वो सरयू नदी में समाधि हुए, उनको पता पड़ा कि मैंने कुछ गलत किया। मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को वास्तविक राजा बनाया, राज्य का, और क्षत्रिय राजा का उसका वशवर्ती राजा बनाया। उनके कलम के सामने राजा कुछ नहीं कर सकते थे। अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं को भी ब्राह्मणों के अधीन बनाया गया, ब्राह्मणों ने उनको अधीन बनाया। इसलिए ब्राह्मण सूत्र में लिखा है, मनुस्मृति में ब्राह्मण सूत्र में लिखा है, देवता मंत्रों के अधीन होते, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। अब समझ लो सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? ब्राह्मण। इसी आधार पर शब्द बनाया गया, मंत्रों से बनाया गया मंत्री, मंत्री से बनाया गया मंत्रीगण, मंत्री परिषद। कहने का तात्पर्य ब्राह्मण मंत्री बने और मंत्री से मंत्रणा हुई, उसके अनुसार ही राजा काम करेगा। राजा लोग शक्तिशाली तो थे, लेकिन अपने मंत्रियों के वशवर्ती बने। वशवर्ती न बने, राजा शक्तिशाली न बने, स्वयं निर्णय न ले, मंत्रियों को अपने मंत्रीगण को अपने में वशवर्ती न करने के लिए ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र, साजिश, एक कुटिल चाल चली। उनको परस्पर राजाओं को लड़ाना आवश्यक था। राजा परस्पर युद्ध में कार्यरत रहे तो उसे मंत्रीगण क्या करते? उसका हिसाब किताब करते। वे प्रजा पर मनमाना अत्याचार करते। अत्याचार कौन करता? मंत्रीगण। निर्णय कौन करता? मंत्रीगण। कलम पे साइन कौन करता? राजा। तो बदला में किसकी होती? राजा की। ब्राह्मण मंत्रियों की ये दुष्नीतियां, षड्यंत्र, साजिश के तहत भारत को 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं सदी तक पृथ्वीराज चौहान जो उसमें का राजा था, हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राजा था, उसको भुगतना पड़ा। युद्ध में हार भुगतनी पड़ी। ब्राह्मणों ने राजाओं को परस्पर लड़ाया, युद्ध के लिए लड़ाया। इतिहास पर नजर डाले तो केवल और केवल इतिहास सुंदर स्त्रियों के लिए लड़ाया गया। महाभारत हो या रामायण का, सुंदर स्त्रियों को वश करना, युद्ध में जीतना,
उस शान की बात राजाओं के लिए बनी गई, वीरता बनी गई, शौर्य की बनी गई। पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं अपने मौसेरे भाई जयचंद की बेटी संयुक्ता को हरण किया, वश में किया, लेके आया। इसलिए मोहम्मद घोरी से वो युद्ध में हारा, क्योंकि जयचंद उससे विरुद्ध रहा। परिणाम स्वरूप मोहम्मद घोरी ने 17 बार सोमनाथ पर युद्ध किया। 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को हारा, पकड़ा। उसकी बेटी बहू के साथ बहुत अत्याचार। कहने का तात्पर्य केवल और केवल ब्राह्मणों के बलबूते पर, गलत नीति के ऊपर, गलत नीति सिद्धांत के ऊपर अगर स्वयं निर्णय लिया होता तो क्षत्रिय राजा कभी दुश्मन को माफ नहीं करता। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद घोरी को छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा हम तो क्षत्रिय हैं, देव पुरुष हैं, युद्ध में जो हथियार डाल देता है पराजित योद्धा पे हम वार नहीं करते। मोहम्मद घोरी होशियार था। 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान जयचंद जो उसके विरुद्ध गए, मौसेरे भाई थे, भाई की बेटी अपनी बेटी होती। पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था जयचंद, जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान की बेटी होती है, भाई की बेटी। उसको हारना वो गलत बात थी। ये गलत बात ब्राह्मण ने उसको बताया नहीं कि आप गलत कर रहे हो। प्रेम अलग होता है, सिद्धांत अलग होते हैं, नीति नियम अलग होते हैं, नीतिमत्ता अलग होती है, मानवता अलग होती है। तो मोहम्मद घोरी से पृथ्वीराज चौहान हारे केवल और केवल मंत्रीगण की नीतियों, सिद्धांतों, गलत नीतियों से, वरना पृथ्वीराज चौहान भी हारता नहीं। इसलिए कहते हैं मनुस्मृति में ये भी लिखा गया है, ब्राह्मण 4 वेद पाठी ब्राह्मण निर्णय करेंगे तभी राजा, मतलब राजा कैसा बना, वशवर्ती बना, राजा बना, ओरिजिनल शासक। तो कौन बने, ब्राह्मण बने। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण ने राजा को भी अपने अधीन रखा। हिंदुस्तान का जो राजा का इतिहास है वो केवल ब्राह्मणों ने ही लिखा, ब्राह्मणों ने रचा, अपने निजी महत्वाकांक्षा, निजी इच्छाओं के लिए। न क्षत्रिय समझ पाए, न वैश्य समझ पाए, न शूद्र समझ पाए। आज भी वही चीज चल रही है। उसको समझना होगा कि कुटिल नीतियाँ क्या है, साजिद क्या है, षड्यंत्र क्या है। आज का अध्ययन पूर्ण।